बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची में एक स्कूल की टीचर हैं, लेडी टीचर। उन्होंने अपने स्कूल के वॉशरूम में एक अजीबो गरीब चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि स्कूल के वॉशरूम की दीवार में एक सुराख है और उस सुराख में से कुछ दिखाई दे रहा है। वो थोड़ा परेशान हुई, उन्होंने ज़रा करीब जाकर देखने की कोशिश की क्योंकि वो ज़रा ऊंचाई पे था और उसका एंगल नीचे की तरफ था। उसके बाद बेसन में भी उनको कुछ इसी तरह की चीज़ महसूस हुई और जब उन्होंने ज़्यादा उसको गौर से देखा तो उन्हें ये गुमान गुजरा कि ये कोई कैमरा है जो कि ख़वातीन टीचर्स के वॉशरूम में लगा हुआ है। इस चीज़ पर काफ़ी परेशान हुई, उन्होंने महकमा तालीम से शिकायत की, सूबाई महकमा तालीम से। उसके बाद स्कूल के वॉशरूम में खुफिया कैमरे देखने की जब ये शिकायत गई तो महकमा तालीम के जो डायरेक्टरेट ऑफ इंस्पेक्शन एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी एक इंक्वायरी कमेटी ने स्कूल का दौरा किया। अब जब वो इस वॉशरूम में आते हैं तो वो क्या देखते हैं, आप सोचिए। और आप हैरान होंगे कि इस स्कूल की जो इंतज़ामिया उसने इस चीज़ पर दलील क्या दी है, हैरत होती है, हट धर्मी और बेशर्मी की। अच्छा, उन्होंने जब यहाँ पे मुआयना किया तो उनको पता लगा कि वॉशरूम की दीवारों में खुफिया कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे एक चादर के पीछे नस्ब किए गए थे, जिनमें लड़कियों के ही नहीं बल्कि लड़कों के भी जो वॉशरूम्स थे उनमें जो वॉश बेसिन है उसके हिस्से में सुराख किए गए थे, ताकि मर्द और ख़वातीन पर जो मर्द और ख़वातीन जितने भी तलबा हैं उनकी हरकत व सकनात को आसानी से देखा जा सके। अब ये प्राइवेट एसोसिएशन के जो तारिक शाह हैं, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, उन्होंने कहा है कि इस मामले की हम तहकीकात करेंगे और स्कूल की इंतज़ामिया से हम पूछेंगे। लेकिन अब स्कूल की इंतज़ामिया ने, और स्कूल को नोटिस भी भेजा गया है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि स्कूल की इंतज़ामिया ने इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने ये कहा है कि खुफिया कैमरे जो हैं वो सिर्फ ख़वातीन के वॉशरूम में नहीं थे। भाई देखिए, ये तो मर्दों के वॉशरूम के अंदर भी कैमरे लगे हुए थे और इस पर तो स्कूल की रजिस्ट्रेशन मनसूख की गई। लेकिन अब स्कूल की इंतज़ामिया जो इसके ऊपर रीज़न लॉजिक दे रही है, किस कदर घटिया लॉजिक है, वो ये कहते हैं कि ये जो वॉश बेसिन के अंदर कैमरे लगे हुए थे, इनका मकसद ये था कि लड़कों और लड़कियों के वॉशरूम जो है वो अलग रहें। ये कौन सा तरीका है? आपके पास स्टाफ की कमी हो गई है कि आपका स्टाफ जो है वो मॉनिटर, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह की बेवकूफ़ाना लॉजिक देने की क्या मंतक है। आपको पता होता है कि ये लड़कों का वॉशरूम है। आमतौर पे अच्छे स्कूल्स में या इवन नॉर्मल स्कूल्स में भी वॉशरूम के बाहर एक आया होती है, मर्दों के बाहर एक मेल जो स्टाफ अटेंडेंट होता है वो होता है। लेकिन वो कहते नहीं जी, हमने ये चेक करने के लिए कि लड़कियां और लड़के जो हैं वो एक दूसरे के वॉशरूम में नहीं जा रहे। हैरत की बात है, इस कदर घटिया जवाब दिया गया। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि कैमरा लगाने का मकसद था कि लड़के या लड़कियां एक दूसरे के वॉशरूम में ना जाए। आपने कैमरे लगा दिए जिसका कि लोगों को पता ही नहीं है, हिडन कैमराज है। इंसान किसी भी हाल में होता है, ख़वातीन होती हैं वॉशरूम में है या मर्द हैं, हजरात आप किस तरह की हरकतें करें, मुझे तो समझ नहीं आती। और ये आप जो है इस चीज़ को दे रहे हैं, अपनी लॉजिक दे रहे हैं। अब ये स्कूल जो है इसको, इसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की गई है और उनकी तरफ से अब आए बाएँ शाएँ की जा रही है। इसलिए आप लोग भी ध्यान किया करें और ज़रा जहाँ भी आप जाएँ, मैं तो कहती हूँ हालात इतने बुरे हैं, आप लोग प्लीज़ नज़र रखा करें। आप जिस जगह भी, इवन जो चेंजिंग रूम्स होते हैं, डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं, वहाँ पे भी आप नज़र रखा करें कि इस तरह की कोई सूरत हाल तो नहीं है। अच्छा, अब एक और मैं आपको बड़ी अहम बात बताने जा रही हूँ। वो लोग जो फेसबुक यूज़र्स हैं, मेरी ख़बरों में आप नोट करेंगे, मेरी कोशिश होती है मैं आप लोगों को गाइड करूँ, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, आपको मालूम होना चाहिए। अब फेसबुक के ऊपर ये एक नई चीज़ जो है वो सामने आ रही है, आप लोगों ने इसका बहुत ख्याल करना है। एक खातून है, ये काफ़ी सरगर्म है और ये कर क्या रही हैं बेसिकली। ये खातून जो है ये लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम इसे क्रिएट कर रही हैं। उनको जो भी अपना फ्रेंड ऐड कर लेता है तो उसके अकाउंट या तो हैक हो जाते हैं या फिर उसके फेसबुक वॉल पर बहुत ही गंदी गंदी तस्वीर जो है वो अपलोड होना शुरू हो जाती हैं, जो कि उनके लिए शर्मिंदगी की वजह बनती है। माधु शाह इस खातून का नाम है, लेकिन ये कोई खातून नहीं है, इस नाम की कोई खातून नहीं है, कोई वजूद नहीं है। लेकिन माधु शाह के नाम से ये खातून, और ये तस्वीर जो है मैंने अपने थंबनेल पे भी इन खातून की लगाई हुई है। ये क्या करती हैं कि तकरीबन इस नाम से इस खातून के कोई 34 अकाउंट्स हैं और इन अकाउंट्स की जब तफसीलात हासिल की गई हैं तो तकरीबन 69,000 से ऊपर लोग इससे राब्ते में रह चुके हैं। और माधु शाह को अगर आप अपनी फ्रेंड लिस्ट में रखते हैं
अगर आप इसको जल्द अज जल्द बाहर नहीं करेंगे तो आपके अकाउंट ना सिर्फ हैक हो सकता है, आपके अकाउंट में गंदी गंदी तस्वीर अपलोड होना शुरू हो जाएंगी जो कि आपके फ्रेंड्स देखेंगे, आपकी स्टोरीज देखेंगे, वो समझेंगे कि ये सब कुछ करने वाले आप हैं। इसलिए आप अपने दोस्तों को भी इस अकाउंट के बारे में ज़रूर बताइए और उन्हें आगाह कीजिए ताकि वो इस तरह की किसी सुबकी का, शर्मिंदगी का वो उनके लिए वजह ना बने। अब अगली खबर जो मैं आपको आयशा अकरम के हवाले से बताती हूँ, मीनार पाकिस्तान। आयशा अकरम, ये तमाम तर वाक़या आपके गोशगुजार है और आप लोग इस वाक़े से बखूबी वाकिफ़ है। अब इस वाक़े में एक बड़ी जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है, आपको याद होगा कि आयशा अकरम ने आकर जो साथी थे सारे, जो रैम्बो और उसके जो दीगर साथी थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये मुझे ब्लैकमेल करते रहे, मुझे हरास करते रहे, ब्लैकमेलिंग चलती रही, वीडियोज़ इनके पास मेरी मौजूद थी, जिसके बाद इन लड़कों को गिरफ्तार किया गया, अदालत में इनके खिलाफ कार्रवाई भी चलाई गई। उसके बाद ये खातून जब इनके ऊपर बहुत एलिगेशंस लगना शुरू हुए तो ये स्पेशली जाके DIG इन्वेस्टिगेशन को भी पेश हुई हैं, वहाँ जाकर भी उन्होंने वही मौक़िफ़ इख्तियार किया और उनको वो तमाम ऑडियोज़ जो हैं वो तो उस वक्त सुनवाई। उसके बाद मामला कुछ इस तरह से हुआ कि जो लड़का रैम्बो था उसके वालिदैन ने भी कहा कि ये लड़की जो है ये नौसरबाज है, हमारे बेटे को फंसाती रही और ये जो है ये इससे मिलती रही और इनके पहले तो ताल्लुकात थे और अब उसके बाद ये अब इन तमाम बातों से फिर गई है और हमारे बेटे पे इल्ज़ाम लगा रही है। जिसके बाद उन्होंने मुतालबा किया कि इसकी भी इंक्वायरी की जाए। अब जब इसकी इंक्वायरी की बात हुई तो फिर जो मेरी मालूमात है, अंदर की जो खबर है वो ये है कि आयशा अकरम से कहा गया कि वो अपना फ़ोन जो है वो फॉरेंसिक के लिए पेश करे, क्योंकि फ़ोन जो है रैम्बो का भी फॉरेंसिक के लिए लिया गया। अब जब इस खातून से कहा गया कि फ़ोन अपना पेश करें तो ये खातून जो है ये मंजर आम से बिल्कुल गायब हो गई। इनके बारे में ये कहा गया, जो मैं आपको बता रही, बहुत अंदर के सोर्सेज हैं जिनका ये कहना है कि इनको पुलिस की तरफ से फ़ोन किए जा रहे थे, ये फ़ोन नहीं उठा रही थी, ये किसी से मिल नहीं रही थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। इनके घर वालों से जब रब्ता किया जा रहा था तो वो भी किसी को जवाब नहीं दे रहे थे आयशा के हवाले से। अब फाइनली जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि आयशा जो है वो FIA में पेश हुई है और उनका अपना बयान जो है वो उसने रिकॉर्ड कराया है और कितने एक सबूत उसने दिए तो ये भी ज़रा सुन लीजिएगा। आयशा के पास कोई सबूत नहीं थे, सिर्फ वो कुछ ऑडियोज़ हैं उसके पास, वो जो बार बार क्लेम करिए कि मुझसे 10 लाख तकरीबन लूटे जा चुके हैं, लिए जा चुके हैं इस मद में, उसके पास इसका भी कोई सबूत नहीं है। अब उसके दावे कितने एक हवा साबित होते हैं। और ये भी बात कि उसने अपना फ़ोन जो है वो भी फॉरेंसिक के लिए नहीं दिया। उसने ये कहा है, जो मैंने मालूम किया है, उसने कहा है कि मेरा फ़ोन जो है वो गुम गया है। तो ये जो है एक बड़ी डेवलपमेंट है आयशा अकरम केस में, क्योंकि उसका फ़ोन जो है वो बड़ा मानी रखता है और अगर वो फ़ोन देगी तो फिर उसकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो और खुलकर सामने आएंगी। और शायद यही वजह है कि वो इतने अरसे के लिए गायब हो गई और जब वो सामने आई तो रिकॉर्ड भी जो उसने कराई चीज़ें या जो बताई हैं वो पुराने ही वो तमाम ऑडियोज़ हैं जो कि वो पहले उनको दे चुकी थी और अपने बयान में वो कोई सबूत नहीं दे सकी, क्योंकि बकौल उसके पास तो अब अपना वो फ़ोन ही नहीं है जिसको कि वो फॉरेंसिक के लिए दे। तो उसने अपने तमाम सबूत जो है अपने हाथों से ही ज़ाया कर दिया। आखिरी खबर जाते जाते मैं आपको देना चाहूँगी, बड़ी तकलीफ दे खबर है लेकिन आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि अपने इर्द गिर्द ज़रूर ध्यान रखें। आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत मुसीबत का शिकार है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। तो अगर कर सके मालूम तो ज़रूर ख्याल करें। कराची में एक शौहर है जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया और जो वजह उसने बताई वो वाकई दिल दहला देने वाली है। वजह क्या है? ये खातून, ये जो शख्स है 52 ईयर्स इसकी एज है, मुश्ताक पटेल इसका नाम है और बीवी का नाम है सबिया बीबी। इसने अपनी बीवी को कत्ल किया, लाश को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इसका एक बेटा भी है जो कि शादीशुदा उनसे अलग रहता है, 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और 1 बेटा। अब इस शख्स ने कहा कि मैंने अपनी बीवी को महंगाई की वजह से कत्ल किया, हमारे घर में खाने को नहीं था, वो मुझसे खाना मांगती थी, वो मुझसे पैसे मांगती थी अखराजात को पूरे करने के लिए, बेसिक नेसेसिटीज़ के लिए। यानी वो शर्मिंदा भी है लेकिन गुर्बत के हाथों इतना तंग आया कि उसने अपनी बीवी को ही कत्ल कर दिया हालात से तंग आकर। ये खबर आप तक पहुंचाने का मकसद ये था कि अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल करें। एक ज़िंदगी बचाना, कोई पूरी इंसानियत की ज़िंदगी बचाना, पूरे दुनिया के इंसानों की ज़िंदगी बचाना और एक जान लेना कोई तमाम इंसानों की जान लेना है। तो अगर आप किसी की जान बचाने की वजह बन जाएं तो क्या ही बात है। अल्लाह के नज़दीक इसका मुकाम बहुत बुलंद है। अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए, कौन भूखा है, कौन प्यासा है, कोई ज़रूरतमंद है तो ज़्यादा शक ना कीजिए, दे दीजिए। अल्लाह ताला जो है बहुत पसंद करेगा। ये हम अगर इस सोच में पड़ जाते हैं कि वाकई उसको ज़रूरत है कि अल्लाह हमको नहीं देता और हमें दिए जाता है। मैं कई दफ़ा ये सोचती हूँ, मुझे ये सोच आती है, हम कहते हैं कि हम फलाने को क्यों दें, उसने हमारे लिए क्या करना है। अल्लाह हमें कितना देता है बग़ैर इस गुमान के कि हम उसको क्या देंगे। हम तो कुछ दे ही नहीं सकते ना, हमारी तो औकात ही नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।